अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से मुतालिक इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान साहब अपनी व्हील चेयर और अपनी गाड़ी से उतरे बगैर ही कंटेनर के अंदर चले जाएंगे। ये बज़ाहिर तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन पीटीआई की जानिब से इसको मुमकिन बना दिया गया है। आखिर कैसे इमरान खान साहब व्हील चेयर और गाड़ी से उतरे बगैर ही कंटेनर के अंदर चले जाएंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन यह बताने से पहले इमरान खान साहब की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान साहब को बताया गया है अब तक की जो तैयारियां इस वक्त की जा रही है, धरने से मुतालिक, लॉन्ग मार्च से मुतालिक, खैमा बस्ती जो इस वक्त रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में इस वक्त बनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, उस हवाले से इमरान खान साहब को गाइड किया गया है। इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है कि लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं, हकीकी आज़ादी मार्च के जो शुरका हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब की जानिब से तमाम तर अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने फैजाबाद रावलपिंडी पहुंचाना है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी यह कह दिया गया है कि जुम्मे की रात को यानी 26 नवंबर को तो लोग आएंगे ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जुम्मे की रात को भी 40 से 50 हजार लोग पार्क के अंदर मौजूद होंगे, खैमा बस्ती कायम कर दी गई होगी और नेक्स्ट डे यानी 26 नवंबर को बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से लाखों जो लोग होंगे वो वहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ 25 नवंबर को वो काफले निकलेंगे जो कि दूर दराज इलाकों से आएंगे, जिनको एक दिन लग सकता है, लेकिन जो करीबी काफले होंगे यानी केपीके और लाहौर वगैरह, जिनको 3-4-5 घंटे लगते हैं आने में, तो वो 26 नवंबर की सुबह ही रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से जो दरखास्त दी गई थी धरने से मुतालिक, वो वापस ले ली गई थी, लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि यह दरखास्त दोबारा से दायर कर दी गई है। और इस दरखास्त में कहा गया है कि अदालत फरीकैन को धरने की इजाजत का एनओसी जारी करने का हुक्म दे। दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बना गया है। दरखास्त में कहा गया है कि आला अदालत के फैसले को कबूल करते हुए अदम एतमाद तहरीक कार्रवाई में शरीक हुए। नया पाकिस्तान पीटीआई का नारा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पीटीआई का तो ये दावा है कि वो रावलपिंडी में ही धरना देंगे, रावलपिंडी ही में जो है एहतजाज करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इस्लामाबाद धरने से मुतालिक भी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। तो इससे लग रहा है कि हो सकता है उनकी प्लानिंग कुछ आगे हो, आगे जाने की भी प्लानिंग हो, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की। और इसके साथ साथ 26 नवंबर को इमरान खान साहब जो है वो नेक्स्ट लाहेमल देंगे। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है, खिताब भी किया है वीडियो लिंक के जरिए। और इस खिताब में इमरान खान साहब बहुत ज्यादा खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे थे, बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इमरान खान साहब काफी ज्यादा मुतमईन हैं और मौजूदा जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई के हक में मामलात बेहतरी की जानिब दिखाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि इमरान खान साहब सेटिस्फाई हैं। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने जो उनकी हुकूमत थी उसमें जो उन्होंने कुछ अचीव किया था, वो उसकी तरफ दोबारा से उन्होंने रोशनी डाली है और बताया है कि अब वो दोबारा जब आएंगे तो एक नए अज़म के साथ और एक बड़ी मेजोरिटी के साथ वो दोबारा आना चाहते हैं, भारी अक्सरियत से दोबारा आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो रावलपिंडी इंतजामिया है उनकी जानिब से पीटीआई को यह तजवीज दी गई है कि वो धरने के मकाम को तब्दील करें, चूंकि जो फैजाबाद का मकाम बताया गया है कि वहां पर धरना दिया जाएगा। तो उन्होंने रावलपिंडी इंतजामिया ने अपने खदशात से आगाह करते हुए पीटीआई के जो रहनुमा है उनको ये तजवीज दी है कि वो इस पर नजरसानी करें, जिसके बाद पीटीआई की जानिब से वक्त मांगा गया। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। चूंकि उसी दिन 26 नवंबर को ही इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के जो है वो 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी, टेस्ट मैचेस होने हैं रावलपिंडी में, तो उस हवाले से भी चीजों को देखा जा रहा है ताकि कोई हर्डल सामने ना आए। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतहाई मरबूत निजाम तश्कील दे दिया गया है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के
जो घर है, जो रिहाइश गाह है जमान पार्क, वहां पर भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अब जो प्लान सामने आ रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब 26 नवंबर को जब लॉन्ग मार्च की क़यादत के लिए आएंगे रावलपिंडी, तो उनको वो व्हील चेयर के ऊपर ही गाड़ी के अंदर डायरेक्टली, यानी उनकी गाड़ी जो है वो डायरेक्टली कंटेनर के अंदर जाएगी। ना वो व्हील चेयर से उतरेंगे, ना ही वो अपनी गाड़ी से उतरेंगे, डायरेक्टली उनकी गाड़ी जो है वो कंटेनर के अंदर जाएगी। और वो बुलेट प्रूफ कंटेनर जो होगा, हवाले से बताया यह जा रहा है कि गाड़ी को कंटेनर में दाखिल करने के लिए लोहे के खुसूसी रैंप की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, ताकि बाआसानी इस रैंप के जरिए जो इमरान खान साहब की गाड़ी है उसको कंटेनर के अंदर दाखिल किया जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा बताया जा रहा है इस वक्त थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से मुतालिक का, बहुत ज्यादा इस वक्त ख्याल रखा जा रहा है और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी पर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से यह बताया, इस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं कि मरबूत निजाम तश्कील दिया गया है इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर। तो ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन खबरों से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।